नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस बारियस में। और सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम तिथि जो है, पहला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और माता रानी से यही हम मनोकामना करते हैं कि बहुत सारे प्रश्न डिलीट हो जाएं और आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। बाकी कुछ चीज़ों पर हम डिस्कस आज करने वाले हैं। बात यह है कि नवरात्रि का प्रथम दिन है और हम लोग चाह रहे हैं कि 21 तारीख से ऑब्जेक्शन आपका स्टार्ट हुआ है। 21 से लेकर 27 तक का डेट है। प्रति क्वेश्चन आपको 250 रुपये पे करने होंगे। कई लोग हमको मैसेज किए थे कि सर हम बताइए अकाउंट, हम पैसा पे कर दे रहे हैं और लेकिन ऑब्जेक्शन कर दीजिए। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ख़राब है और इस चीज़ को कमेंट मत करिएगा कि पैसा पे कर दे रहे हैं और आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। उतना करने के लिए हम लोग भी सक्षम हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। और अगर आपको करना है तो आप खुद से कर लीजिए। उसका प्रोसेस जाइए यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर हम भी आपको बता देंगे। लेकिन ये मत बोलिए कि हम पैसा पे कर रहे हैं और आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। ये सब चीज़ें हमको ठीक ठाक नहीं लगती है। ठीक है, पहले ही एक बार मैं कह दीजिए, वार्निंग कहिए चाहे जो से कहिए, मैं पहले ही एक बार बता दूं कि अपने स्वार्थ को लेके अगर अपने स्वार्थ को लेके अगर आप सोचते हैं ज़्यादा और ज़्यादा स्वार्थी बनते हैं तो फिर आपके लिए नुकसान ये हो सकता है। अगर किसी प्रश्न पे मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, मैंने टोटल 12 प्रश्नों को चूज़ किया है और 12 प्रश्न पे मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ और 12 प्रश्न में निश्चित रूप से किसी न किसी का कोई ना कोई प्रश्न सही होगा। और फिर नीचे आकर अपना तर्क दीजिएगा कि नहीं, ये प्रश्न सही है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। आपका ये स्वार्थ है और ये सब करिएगा तो हम एक भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। हम पहले बता दे रहे हैं। जो चीज़ें हैं, पता है मैं वैसा इंसान हूँ ना कि मैं सीधे क्लियर कट बात करता हूँ, आपको चीज़ें अच्छी लगे या नहीं लगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जो आपने टिक किया है और वो गलत है तो ऑब्जेक्शन उस पर हम लोग ना करें। ज़रूरी नहीं कि आपने गलत टिक किया है और वो प्रश्न सही है और ज़बरदस्ती कहिएगा ऑब्जेक्शन करिए, उस पर भी हम नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे पास आए, हम डायरेक्ट बोल दिए नहीं, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। ज़बरदस्ती नहीं होता है कोई चीज़, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो है। जो आप टिक कर दिए वो गलत हो गया और गलत टिक किए वो सही हो गया, मतलब गलत हो गया क्वेश्चन, और सही टिक किए वो सही हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया और इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो हमको सजेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है वो सही है, आप डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी सोच समझ के इसको डिसाइड किए हैं और इसमें मेरा अपना ये पर्सनल डिसीजन है। बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रश्न को आप कंसिडर कर सकते हैं सर। ठीक है, बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं प्रश्नों को कंसिडर किया जाएगा। और हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को लगता है ना कि हम बाहर हो चुके हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा नहीं होने वाला है। अरे भाई, कुछ भी हो सकता है। यहीं भी पीएससी के 4 प्रश्न ऑलरेडी डिलीट कर दिया। अगर 4 प्रश्न गलत वाला डिलीट कर दिया तो आप समझ रहे हैं आपके मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर गलत डिलीट कर, गलत समझ रहे हैं ना कि अगर आपने गलत टिक किया और 4 भी अगर डिलीट कर दिया तो आपके टोटल 5.32 मार्क्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं, लगभग 5.5 नंबर आपका बढ़ जाएगा। यानी 75 से सीधे 80 चले जाएगा, 80 से 85 चले जाएगा, 85 से 90 चला जाइएगा। इतना डिफरेंस। अब कई लोग कहेंगे कि सर सबके साथ बढ़ेगा, वो होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि वो किस्मत भी कई चीज़ें होती है कि जिसके फेवर में कई गलत वाला मिल जाता है। कई लोगों को जो सही टिक किए होते हैं, आंसर सही दिया गया तो वही चेंज होता है, तो वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे आपको मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका मार्क्स कितना भी, अभी भी हिम्मत मत हारिए, हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और बाई दिस में कोई प्रश्न चेंज नहीं हुआ तो उसके लिए आप तरह तरह की बातें करिए कि आप नहीं हुआ। हम लोग कोशिश कर सकते हैं और इंसान का बस यही फितरत होना चाहिए कि हमारा अंतिम प्रयास जो होना चाहिए 100% होना चाहिए। बाकी जो निर्णय होगा वो बीपीएससी या आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि हम आयोग के ना मेंबर हैं, ना हम आयोग के मतलब कह सकते हैं कि सलाहकार कमेटी में है कि कोई प्रश्न हम अपने मन से चेंज करते हैं। हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा पुराना रिकॉर्ड रहा है कि टीजीटी जो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने 9 प्रश्न ऑब्जेक्शन किया था। 9 में से 8 प्रश्नों के उत्तर हमने चेंज करवाया है। ठीक है, आपका प्रोविजनल आंसर की में और फिर फाइनल आंसर की में 2 बार मैंने चेंज किया है। दोनों 5 और 3 मिलके टोटल 8 प्रश्न चेंज हुए थे और 9 प्रश्न पे हम ऑब्जेक्शन किए हुए थे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बाकी हमारा अपना प्रयास हो सकता है, बाकी जो होगा चलिए ऊपर वाले पे निर्भर करता है और माता रानी पे छोड़ दीजिए। और हम लोग का काम है प्रयास करना, हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच में बातचीत को दर्शाता है? इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, जिसके हिसाब से जो है इस पे हम लोग ऑब्जेक्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। और हो सकता है कि संभावना है कि प्रश्न को कुछ बीपीएससी के द्वारा परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न आपको देखा जाए तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो इसमें बीपीएससी के द्वारा कौटिल्य आंसर दिया गया और कौटिल्य उचित है, लेकिन इसके नागार्जुन पे भी अगर विचार किया जाए तो उस के नागार्जुन भी उस क्रम में आ जाते हैं, क्योंकि नॉन पूछा है, नहीं है पूछा है, तो नागार्जुन का संभावना बनता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके कोई प्रश्न चेंज हो रहे हैं, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको ठीक से प्रिपरेशन, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता है या फिर कुछ नहीं हो जाता, आप लगातार अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पीटी अभी नहीं हो रहा है, अगर पीटी आपका हो भी गया और पीटी के बाद से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप ऐसे ही दौर से बाहर है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। पीटी समझिए कि डिस्क्वालीफाई ही है, वो उस पीटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, समय लगता है, अभी पर्याप्त समय है, 3-4 महीने आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्रम में हम लोग अपना एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, उसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हैं। उसको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अंतिम डेट है आज 22 सितंबर, और आज तक फ़ी हम लोगों ने रखा है 2000, इसके बाद से आपका फ़ी 2500 बढ़ जाएगा। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ, डिटेल एक बार बता दूँ, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बैच का नाम है आरोही बैच। आरोही का मतलब होता है सेंड करना, मतलब कि क्रम बाई क्रम चढ़ना। इसमें दोनों तरह के, मैं पहले ही बता दूं, ये बैच 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, नवरात्रि के कारण इसको रिशेड्यूल किया गया। और पहले एक बात बता दूं, अगर आपको कुछ नहीं आता है, जीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो क्लासेस करके आप नहीं कर सकते हैं। आप लास्ट तक क्लास करते रहिए, कुछ नहीं होगा। जीरो से हम लोग एक एक चीज़ को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप है, इसमें टोटल 29 टेस्ट है, इसमें 6 फुल लेंथ भी होगा, टोटल 25 टेस्ट हो जाएंगे, 35 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, 35। और GS1 GS2 ऐसे सारे के मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग ग्रुप होगा। 2000 फ़ी बस आज तक, ये 20 तक था, लेकिन रिक्वेस्ट पे मैंने 2 दिन बढ़ाया था नवरात्रि का, और बाकी कुछ बच्चों ने इंक्वायरी किया था, एडमिशन नहीं लिया था। तो 22 सितंबर तक आज अंतिम तिथि है। आज के बाद से फ़ी जो हमारा बढ़ के 2500 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने फ़ी नहीं बढ़ाया है। आपको अगर इनरोल करना है 91 17 16 63 47 9117166347 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रिप्लाई में अगर डिले होता है या फिर अगर पेमेंट वगैरह में हम लोग डिले करते हैं, तो उसका रीज़न बस यही हो सकता है कि लास्ट दिन है, थोड़ा सा एक्सपायरी ज़्यादा आएगा। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे आपको, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम लोग कवर कराएंगे, टेस्ट टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके साथ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और सैटरडे संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, टोटल 35 टेस्ट है। एक्सपर्ट फैकल्टीज कॉपी चेक करेंगे 24/7 क्या है आपका। पर्सनल मेंटरशिप पे कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉपी चेकिंग प्रोसेस जो मात्र 5 दिन में आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग ऐसे होगा, आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, रैंक लिस्ट दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, टॉपर्स कॉपी दिया जाएगा। आपको इनरोल करना है 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन किया गया था। इसमें से देखा जाए तो पटना हरकारा बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है, जो कि सबसे पहले प्रकाशन इसी का हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पटना हरकारा जो है क्या है, एक तरह का ये जनरल है, तो उस हिसाब से न्यूज़पेपर अगर कह रहा है, समाचार पत्र कह रहा है, उस हिसाब से बिहार बंधु क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। या फिर इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा विचार करके डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए हुए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत का महान्यायवादी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में आपको राष्ट्रपति को विविध मामलों में परामर्श देता है, तो ठीक ही है, लेकिन सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार, तो इसमें मोर देन 1 ऑप्शन सही होने की संभावनाएं हैं, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या फिर प्रश्न डिलीट भी किया जा सकता है ऑब्जेक्शन के बाद से। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, बीपीएससी के द्वारा ओनली 1 आंसर दिया गया, और आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेटमेंट नंबर 2 सच में इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ टर्म यूज़ किया गया है इसमें, इसीलिए ये ओनली 1 आंसर दिया गया है। लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 1 दोनों सही है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कह रहा है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सत्य जो है, विधायिका के मामले में केवल राज्य की केवल जो टर्म है ना, वनली टर्म जो है इस असेसमेंट को गलत कर दे रहा है, क्योंकि आप देखिएगा हाई कोर्ट का ये, तो उसमें आपको वनली टर्म यूज़ नहीं किया गया है। उस हिसाब से ये भी प्रश्न क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जिसमें दिख रहा होगा कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कोई इसका एग्जैक्ट तिथि नहीं है, ना आपका एग्जैक्ट ईयर है। इसका रीएस्टेब्लिशमेंट जो है एक्ट आया था 2010 में, बीपीएससी के द्वारा 2014 आंसर दिया गया है। इस प्रश्न को भी डिलीट होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, बिहार का संपूर्ण भारत का पाइराइट जो प्रतिशत उत्पादित करता है, तो ये प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका रिजर्व है बिहार के पास 95%। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ये भी प्रश्न पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये डिलीट होने की संभावना है, ये आंसर इसका चेंज नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने वाले
बनने का अवसर किसे मिला था, तो इसमें हरदयाल दिया गया है। हरदयाल बने थे कैलिफोर्निया में, लेकिन 1920 के आसपास बने थे। स्टैनफोर्ड में शुरू में बने थे, तो ये क्या होगा 1911 में। ये ईयर दे के गलत कर दिया है, तो ये भी प्रश्न ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कह रहा है कि NFHS के 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को भयावह गरीबी रूप से दर्ज किया है। इस मोर देन 1 दिया गया है, लेकिन आंसर या तो हिमाचल प्रदेश या प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है, तो ये ऑब्जेक्शन एक जा रहा है आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। ये प्रश्न जो है आपको 1 और 2 करेक्ट दिया गया है, लेकिन आपको मोर देन 1 भी करेक्ट किया जा सकता है या फिर इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है। कुछ भी इस पर पॉसिबिलिटी बन रही है, इस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कह रहा है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों को कितने कांस्य पदक जीते गए थे। उसमें 5 दिया गया है, जो कि 1 मिला हुआ था, और ये जो 2025 में नहीं 2023 में हुआ था। इस प्रश्न का 100% पॉसिबिलिटी है या 99% पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न डिलीट होगा और आपके मार्क्स यहाँ बढ़ने की संभावना है। अब एक बात और मैं बता दूं कि इतने प्रश्न मैंने दिखाया, लेकिन सबसे प्रबल संभावना किसकी है। एक तो ये प्रश्न जो है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाले की, इसकी 99% मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ डिलीट होने की संभावना है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की भी प्रबल संभावनाएं बन रही, को प्रश्न डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा एक आध प्रश्न और है जो जिस पे विचार किया जा सकता है, लाला हरदयाल वाला पे विचार किया जा सकता है, उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी प्रश्नों पे हम लोग कर रहे हैं, बाकी देखिए आयोग क्या डिसाइड करता है, ये आयोग का अंतिम निर्णय होगा और इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। अगर जो लोग भी प्रिपरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर्वे हितैषी हम लोग रहते हैं, हरदम स्टूडेंट के साथ रहते हैं, और सीधे से मेरी एक ही कहने का मतलब कि स्टूडेंट का सपोर्ट है तो हम हैं, और आप हैं तो हम हैं। तो इसीलिए हमको कह रहे हैं कि जहाँ तक हमसे हो सके, जितना हो सके, क्योंकि हम तो चेंज जाके नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके और जो उचित और न्यायपूर्ण है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हम लोग चेंज कराएंगे, जो भी उचित न्यायपूर्ण है उसका निर्णय बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नवरात्रि का ठीक से एंजॉय करिए, सेलिब्रेशन करिए, माता रानी सबका रिजल्ट जरूर कराएंगे। तो लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अभी समय है, नवरात्रि थोड़ा सेलिब्रेशन कर लीजिए। और जिनके भी मैं कह रहा हूँ कि ईवार में भी 75 स्कोर प्लस है या 75 के इर्द गिर्द है, जो कैटेगरी में है वो 70 से 75 है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छी तरह से और थोड़ा सीरियस मोड में, क्योंकि कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। अगर 5-6 डिलीट हो गया तो समझ जाइए कि आपका रिजल्ट 100% होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो लड़कियाँ हैं वो अगर अनरिजर्व है, 70 के इर्द गिर्द है, तो उनको प्रिपरेशन निश्चित तौर पर स्टार्ट करना चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में EWS वगैरह है या फिर BC वगैरह है या EBC हैं, BC और EWS 65 के अराउंड है, तो उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो EBC है वो 63-64 के आसपास है, तो उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। बाकी SC वगैरह 60 के अराउंड भी है और ST वगैरह 50 और 52 के अराउंड है, तो उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। और यही चीज़ें। और लड़कों में SC अगर है तो आपको 67-68 के आसपास है, तो आपको 66-67-68 के बाद 65 से 68 कह सकते हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। ST वाले भी 60 से लेकर 62-63 के आसपास है, तो प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए, तो यही सारी चीज़ें रही। अगर आपको हमारे साथ इनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।